इस वीडियो में हम बात करेंगे 2016 की फिल्म द कन्फेशंस के बारे में, जो कहानी है एक साधु की जिसे एक G8 मीटिंग में कन्फेशन सुनने के लिए बुलाया गया, मगर मीटिंग के दौरान एक मौत हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। रोबर्टो नाम का एक इटालियन साधु जर्मनी आया, जहां उसने एक मिनी रिकॉर्डर खरीदा और जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर जाकर उसने एक अजीब सा नजारा देखा। उसे लेने एक ड्राइवर वहां आ गया। रोबर्टो को जर्मनी के किसी आलीशान होटल में ले जाया गया, जहां रिपोर्टर्स पहले से ही मौजूद थे। उसे वहां बुलाने वाला इंसान है डैनियल रोशे, जो कि IMF का हेड यानी कि एक बैंकर है, और वो उसी होटल में 8 अलग देशों के मिनिस्टर्स के साथ एक मीटिंग रखने वाला है। रोबर्टो के अलावा 2 और ऐसे लोग थे जो G8 समिट का हिस्सा तो नहीं थे, पर उन्हें डैनियल ने मीटिंग का हिस्सा बनाया था। उनमें से एक है क्लेयर, जो बच्चों की किताबें लिखती है, और एक है माइकल, जो कि एक रॉक स्टार है। क्लेयर ने रोबर्टो से बात करने की कोशिश की और कहा कि वो रोबर्टो की लिखी किताब पढ़ना चाहती है, पर रोबर्टो अपनी किताब अपने साथ नहीं लाया था। वो उस होटल में मौजूद लोगों को गौर से देख रहा था और रात को वो दूसरे मेहमानों के साथ डैनियल के पास गया। कुछ मेहमान डैनियल का जन्मदिन मनाना चाहते थे, पर डैनियल सिर्फ इकोनॉमी की बात करना चाहता था, और यही बातें करते हुए वो अजीब सा बर्ताव करने लगा। उन सारे लोगों में से सिर्फ रोबर्टो ये बात समझ पाया कि डैनियल किसी बात को लेकर परेशान है। एक तरफ जहां दूसरे मेहमान आराम कर रहे थे, तो वही रोबर्टो होटल का काम करने लगा, पर क्योंकि वो खुद भी एक मेहमान था, उसे काम करने से रोक दिया गया। कुछ वक्त बाद रोबर्टो को दूसरे मेहमानों से दूर ले जाया गया और वो डैनियल के कमरे तक पहुंचा। डैनियल ने बताया कि उसने रोबर्टो को वहां अपना कन्फेशन सुनाने के लिए बुलाया है। 20 सालों से उसने कोई कन्फेशन नहीं दिया और अब वो कन्फेशन देना चाहता है। इसके जवाब में रोबर्टो ने कहा कि वो खुद कन्फेशन सुनता नहीं, क्योंकि दूसरों के पाप उसे तकलीफ देते हैं। डैनियल जल्द से जल्द कन्फेशन देना चाहता था और दूसरी ओर क्लेयर नींद न आने की वजह से परेशान हो रही थी। उस होटल में मौजूद हर इंसान किसी न किसी चीज को लेकर परेशान था, मगर सिर्फ डैनियल अपनी परेशानी की बात कर पाया। जब क्लेयर अपने कमरे में लौट कर आई, तो उसने रोबर्टो को डैनियल के कमरे से बाहर परेशानी में आते हुए देखा, और कुछ वक्त बाद रोबर्टो पर नजर रखते हुए उसने फिर से उसे परेशानी में डूबा हुआ पाया। अगली सुबह डैनियल के बॉडीगार्ड को पता चला कि डैनियल का खून हो गया है, और जल्द ही ये खबर दूसरे मेहमानों को भी मिल गई, सिवाय क्लेयर और रोबर्टो के। उन सारे मिनिस्टर्स को डैनियल की मौत ने परेशान कर दिया, और क्योंकि रोबर्टो वो आखिरी इंसान था जिससे डैनियल ने बात की, तो उस पर नजर रखी जाने लगी। मार्क नाम का पुलिस ऑफिसर सबूत ढूंढ रहा था, पर उसे कोई सबूत नहीं मिला, क्योंकि डैनियल के ही कहने पर उस होटल के कैमरास बंद कर दिए गए थे। शक रोबर्टो पर ही किया जा रहा था, क्योंकि जिस थैले से डैनियल का दम घोटा गया वो उसी के पास थी। कोई भी ये नहीं जानता था कि रोबर्टो को उस जगह बुलाया क्यों गया था। मार्क ने बताया कि रोबर्टो की लिखी एक किताब डैनियल के कमरे में मिली थी, और उस किताब में आत्महत्या की बात को हाईलाइट किया गया था। कनाडा की मिनिस्टर जानती थी कि डैनियल ने अपनी जान नहीं ली है, क्योंकि पिछली रात वो खुश था और उन लोगों को जोक सुना रहा था। इन सारी बातों से क्लेयर अनजान थी, पर जब उसे ये खबर मिली तो उसने बताया कि उसने रोबर्टो को उसी कमरे से बाहर आते देखा था। इसी बारे में जब मार्क रोबर्टो से बात करने गया, तो वो भी डैनियल की मौत की खबर से परेशान हो गया। रोबर्टो से उसका रिकॉर्डर मांगा गया, पर वो रिकॉर्डर गुम हो चुका था। पुलिस वालों ने उसके पूरे कमरे में छानबीन की, पर उन्हें वो रिकॉर्डर नहीं मिला, और इसी वजह से रोबर्टो पर शक यकीन में बदलता जा रहा था। और सारे मिनिस्टर्स ये सोच रहे थे कि वो मीडिया वालों को डैनियल की मौत के बारे में क्या बताएंगे। सच ढूंढने के लिए उनके पास कुछ ही दिन बचे थे, पर वो जानते थे कि अगर यह आत्महत्या हुई तो इससे स्टॉक मार्केट पर बुरा असर पड़ सकता है। जब रोबर्टो डैनियल के लिए प्रार्थना करने पहुंचा, तो उसे पिछली रात की बातें याद आ गई। उस रात डैनियल नाखुश था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी सिर्फ पैसों को संभालने और उन्हीं पैसों को बढ़ाने में बिता दी। मार्क वही बातें जानना चाहता था जो उसके और डैनियल के बीच हुई थी, पर क्योंकि वो बातें एक कन्फेशन थी, रोबर्टो वो बातें किसी को नहीं बता सकता था। डैनियल का मानना था कि पैसों से हर चीज खरीदी जा सकती है, और उन्हीं पैसों की वजह से उसे सबसे अच्छी चीजें खरीदने का मौका मिला। डैनियल सबसे बेहतरीन चीजें पाना चाहता था, और इसलिए उसने दुनिया के सबसे बड़े साधुओं में से एक को अपने पास बुलाया है। उसने रोबर्टो को इसलिए अपने पास बुलाया क्योंकि वो उन्हीं चीजों से नफरत करता है जिनसे डैनियल को प्यार है, और ये बात उसे तब पता चली जब उसने रोबर्टो की लिखी किताब पढ़ी। इन्हीं बातों के बारे में सोचते हुए रोबर्टो के सामने क्लेयर आ गई, जो ये जानना चाहती थी कि डैनियल ने उसी रात अपनी जान देने का फैसला क्यों किया। सिर्फ रोबर्टो ये सच जानता था, पर वो कुछ कह नहीं सकता।
कुछ वक्त बाद क्लेयर ने अपनी लिखी एक किताब रोबर्टो को दी, जिसमें उसने लिखा था कि वो उसकी मदद करना चाहती है। उस किताब को देखकर रोबर्टो क्लेयर से मिलने गया और तब उसके पास माइकल आया। वो रोबर्टो से बातें करने की कोशिश करने लगा, पर रोबर्टो ने उससे कहा कि उसे अपने शब्द और अपनी सांसें बचा कर रखनी चाहिए, क्योंकि वो एक गायक है। जर्मन, अमेरिकन और ब्रिटिश मिनिस्टर्स सिर्फ फंड लेने आए थे और वो एक ऐसा प्लान बना रहे थे जिसके बारे में सिर्फ डैनियल जानता था, और अब उसकी मौत के बाद शायद उन्हें वो प्लान और पैसे दोनों ही ना मिले। उसी प्लान के बारे में जानने के लिए वो रोबर्टो के पास आए, क्योंकि वो जानते थे कि डैनियल ने रोबर्टो को वो राज बताया है जो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मगर जवाब में रोबर्टो ने सिर्फ एक ड्राइंग बनाई, जिसका मतलब था कि वो लोग चाहे जितनी बकबक कर ले, रोबर्टो चुप रहेगा। कुछ मिनिस्टर्स इटालियन मिनिस्टर को धमकाने लगे, क्योंकि रोबर्टो भी एक इटालियन आदमी है। वो चाहते थे कि इटालियन मिनिस्टर उससे बात करे, वरना उनके देश इटली के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। उस मिनिस्टर ने रोबर्टो को अकेले मिलने बुलाया और कहा कि अमेरिकन उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रहे होंगे। उसने ये भी कहा कि यहाँ मौजूद हर इंसान कोई राज छुपा रहा है, जिनके बाहर आने से पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच जाएगी, और वो राज डैनियल जानता था। रोबर्टो समझ गया कि इटालियन मिनिस्टर को डर है कि इस मीटिंग और प्लान का हिस्सा होने से उसकी रेपुटेशन बिगड़ सकती है। इसलिए रोबर्टो ने कहा कि उसके पास चीजें बदलने के लिए अब भी वक्त है। क्लेयर ने देखा कि रोबर्टो की तस्वीरें और फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे थे और उसे एक सस्पेक्ट माना जा रहा था। क्लेयर रोबर्टो को समझाती रही कि उसे सच बता देना चाहिए ताकि उसकी बेगुनाही साबित हो सके, पर रोबर्टो ने कुछ नहीं सुना। रोबर्टो को ये पता चला था कि कुछ मिनिस्टर्स एक ऐसा फैसला लेने वाले थे जिससे उनके देश के गरीब और गरीब हो सकते हैं, पर कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं थे। उनमें से एक है कनेडियन मिनिस्टर, और रोबर्टो चाहता था कि क्लेयर उससे बात करे, क्योंकि उसे लगता है कि कनेडियन मिनिस्टर को धमकाकर उसे फैसले में शामिल किया गया है। जापान के मिनिस्टर से बात करने पर रोबर्टो को पता चला कि कुछ लोग डैनियल से नफरत करते थे, क्योंकि उसे अपने फायदे के लिए पॉलिटिशियंस का इस्तेमाल करना आता था। रोबर्टो ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि डैनियल ने उसे बता दिया था कि किस तरह पॉलिटिशियंस अपने फायदे के लिए अपने ही देश के लोगों को तकलीफ देते हैं। उसने ये भी बताया था कि उसे कैंसर है और वो जल्द ही मरने वाला है, इसलिए उसने कन्फेशन देने का फैसला किया। एक दिन क्लेयर को होटल का बूढ़ा मालिक नजर आया और उसे बताया गया कि उस आदमी को अल्जाइमर्स है, इसलिए उसे कुछ याद नहीं रहता। पुलिस के साथ काम कर रही औरत कैटरीना रोबर्टो से मिलने गई और उसने बताया कि उसकी जान खतरे में है, क्योंकि वो कई राज जान चुका है। मगर रोबर्टो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो ये भी जानता था कि उस वक्त कमरे में उस पर नजर रखी जा रही है। एक तरफ इटालियन मिनिस्टर एंटोनियो ने रोबर्टो को अपने कमरे में बुलाया, तो दूसरी तरफ कनेडियन मिनिस्टर और जर्मन मिनिस्टर के बीच एक अफेयर शुरू हुआ। एंटोनियो कन्फेशन देना चाहता था। उसने बताया कि डैनियल कहा करता था कि बैंक्स इटालियन माफिया की तरह होती हैं और उन्हें किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। उसने और भी कई बातें कही, जिन्हें सुनकर रोबर्टो इतना परेशान हो गया कि उसे अपने आप को संभालने में परेशानी महसूस होने लगी। उसी रात क्लेयर ने कनेडियन मिनिस्टर जूलियन को देखा और कुछ वक्त के लिए उससे बात करने के लिए वो उसके कमरे में चली गई। बातों बातों में क्लेयर जूलियन से बातें उगलवाने लगी और उन फैसलों के बारे में पूछने लगी जिनके वो खिलाफ है। जूलियन ने समझाया कि उसके जैसे इकोनॉमिस्ट आजाद नहीं है, वो खुद कोई फैसले नहीं ले सकते, पर क्लेयर का कहना था कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए वो लोग फैसले बदलने की हिम्मत कर सकते हैं। डैनियल के फ्यूनरल का दिन आने वाला था और तब कैटरीना ने देखा कि जिस थैले से डैनियल की मौत हुई वो थैला उसी के पास था। इससे ये साबित हुआ कि डैनियल ने आत्महत्या की है। जूलियन की कही बातें क्लेयर ने रोबर्टो को बताई और कहा कि सिर्फ रोबर्टो उन मिनिस्टर्स के प्लान पर पानी फेर सकता है। कुछ वक्त बाद पॉल नाम के आदमी ने रोबर्टो से बात करने की कोशिश की। पॉल डैनियल का बॉयफ्रेंड था और जानना चाहता था कि डैनियल ने अपनी जान क्यों ली। रोबर्टो का कहना था कि वो जिंदगी से नाखुश था, मगर पॉल ये मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि डैनियल के पास नाखुश होने की कोई वजह ही नहीं थी। रोबर्टो ने कहा कि आने वाले फैसलों से वो नाखुश था, पर क्योंकि पॉल खुद भी एक इकोनॉमिस्ट है, उसका कहना था कि किसी चीज को बेहतर बनाने के लिए उसे तबाह करना जरूरी है और बाकी देशों को बेहतर बनाने के लिए कुछ कमजोर देशों का खत्म होना ही सही है, और ये बात डैनियल भी जानता था। पॉल की बातें सुनने के बाद रोबर्टो ने कह दिया कि वो नाइंसाफी का साथ नहीं देना चाहता और इसलिए वो अब भी चुप रहेगा। ठीक उस वक्त क्लेयर रशियन मिनिस्टर के साथ थी और तब उसे पता चला कि रोबर्टो को गिरफ्तार किया जाने वाला है और उस पर डैनियल के कत्ल का इल्जाम डाला जाने वाला है। वो बिना वक्त गवाए वहाँ से निकल पड़ी और रोबर्टो को अपने कमरे में ले गई ताकि पुलिस वालों को वो कहीं ना मिले।
उस वक्त रोबर्टो को पता चला कि क्लेयर ने उस पर नजर रखी थी, पर उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उसकी मदद करना चाहती थी। रोबर्टो नहीं चाहता था कि क्लेयर उसके लिए कोई भी जोखिम उठाए। रोबर्टो को बचाकर क्लेयर कुछ वक्त के लिए उससे बातें करने लगी और कहने लगी कि वो रोबर्टो की जिंदगी के बारे में जानना चाहती है। रोबर्टो तब भी चुप रहा और डैनियल को याद करने लगा। उसने डैनियल से कहा था कि उसने सालों तक मौन व्रत रखा था और उन सालों में उसे पक्षियों की आवाज रिकॉर्ड करना पसंद आया, इसलिए वो अब भी अपने पास रिकॉर्डर रखता है, पर उसमें सिर्फ कुदरत की आवाजें रिकॉर्ड करता है। क्लेयर के पास कुछ वक्त बिताकर रोबर्टो सारे मिनिस्टर्स से मिलने गया और वो सब ये सोचकर खुश होने लगे कि रोबर्टो उन्हें वो बातें बताएगा जो डैनियल ने उससे कही थी। मगर अब भी रोबर्टो ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अचानक एक अनजान औरत रोबर्टो को धमकाने लगी और कहने लगी कि वो दुनिया की प्रगति में रुकावट बनकर जी रहा है। और उस औरत की बातें सुनकर रोबर्टो ने उन लोगों को कुछ बनाकर दिखाया और तब उन सबको वो पता चला जो सिर्फ डैनियल जानता था। साधु बनने से पहले रोबर्टो एक मैथमेटिशियन हुआ करता था और उसने वो लिखा जो डैनियल ने उसे उस रात दिखाया था। रोबर्टो की बनाई इक्वेशन को देखकर वो सारे मिनिस्टर समझ गए कि ये डैनियल का एक संदेश था उन लोगों के लिए और वो उन्हें बताना चाहता था कि वो सारे के सारे मुसीबत में हैं। उस वक्त रोबर्टो ने उन सब से पूछा कि वो अपने प्लान को आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं, और तब अंतोनियो और पौला ने कहा कि वो इस प्लान से सहमत नहीं और वो किसी भी कमजोर देश को खत्म नहीं करना चाहते। अचानक जर्मन मिनिस्टर का कुत्ता रॉल्फ काबू से बाहर होने लगा और उन सारे मिनिस्टर्स को डराने लगा। पर उसे शांत करने का काम रोबर्टो ने किया। जो बात इंसान नहीं समझ पाए वो रॉल्फ समझ गया और उसकी वजह से सारे मिनिस्टर्स ये मान गए कि उन्हें अपने फैसले को बदलना चाहिए। वहां से निकलते हुए रोबर्टो ने होटल के मालिक से अपना रिकॉर्डर लिया और तब ये बात सामने आई कि डैनियल कभी अपना फैसला बदलना ही नहीं चाहता था। वो कुछ देशों के खत्म होने से सहमत था और उसने कोई राज रोबर्टो को बताया ही नहीं। उस शाम डैनियल का फ्यूनरल हुआ और उस वक्त रोबर्टो ने उन रईस और ताकतवर लोगों की बात की जो अपने फायदे के लिए जी रहे हैं और भगवान उन लोगों को सजा देना चाहते हैं। उन मिनिस्टर्स ने सोचा था कि वो लोग डैनियल की मौत को कत्ल बताकर अपनी इज्जत बचाएंगे, मगर गलती से जर्मन मिनिस्टर ने मीडिया के सामने उसे आत्महत्या बता दिया और इस तरह रोबर्टो का काम पूरा हुआ और अचानक वो सबकी नजरों के सामने से गायब हो गया। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गया। पर फिर क्लेयर को अपने कमरे में रोबर्टो का रिकॉर्डर मिला और उस रिकॉर्डर में सिर्फ कुदरत की आवाजें थी। जर्मन मिनिस्टर को पता चला कि रॉल्फ भी गुमशुदा है क्योंकि रॉल्फ असल में रोबर्टो के साथ सफर पर निकल पड़ा था और रोबर्टो ने उसका नाम बदलकर बर्नार्डो रख दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।